ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ WBJE 2018 के क्वेश्चंस, और उसमें हम देखेंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, जाली जुगाड़ टेक्निक्स देंगे किस तरीके से अगर हम लोग एग्जाम में सीधे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो किस तरीके से हम लोग जुगाड़ लगा के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, ताकि हम आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सके और अपने नंबर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सके। ठीक है, तो जल्द से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका WBJE में स्कोर 40, 50, 60 इस रेंज में अटकता है, अगर आपका सपना है जादवपुर यूनिवर्सिटी, अगर आपको 100, 110, 120 इस रेंज में स्कोर करना है और कम टाइम बचे, आपको समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से आप ये चीज कर सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे एक्सक्लूसिव कोर्सेज का फायदा उठा चुके हैं WBJE में, JEE मेन में और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में। अगर आप चाहते हो WBJE के अंदर में आप जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचो कम टाइम में, अगर आपने स्पेसिफिक WBJE की प्रिपरेशन बहुत टाइम से नहीं करी है, मैं भी एक ऐसा स्टूडेंट था जिसने कम टाइम में, बहुत ही कम टाइम में, ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रिक्स लगा करके और थोड़ा बहुत नॉलेज लगा करके, थोड़ा बहुत टेक्निक्स लगा करके जो है जादवपुर यूनिवर्सिटी सिक्योर किया था। 849 रैंक मैंने अपने टाइम पे जो है लाई थी। ठीक है, फिर मैं NIT त्रिची से पढ़ने गया था। अगर आप भी चाहते हो कि आप कम टाइम में चीज कर पाओ तो आपके लिए एक्सक्लूसिव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज है। एक्सक्लूसिव कोर्स की जो प्राइस है वो 499 है। आप सिर्फ 5 घंटे में इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो और एंड मोमेंट में भी अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें जो चीजें आप सीखोगे वो आप बहुत ही जल्दी अप्लाई करना भी सीख सकते हो। विद डिमॉन्स्ट्रेशन सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। एंड टेस्ट सीरीज के अंदर में आपको 1000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 30% पेपर जो है सिमिलर आने वाला है। एंड वो जो PDF है आपको फ्री में मिल रही होगी, साथ में टेस्ट सीरीज आपको 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे होंगे एंड साथ में आपको एग्जाम के पहले एक वीडियो मेंटरिंग सेशन मिलेगा मेरे साथ में। ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज अगर आपको फायदा उठाना है सारी चीजों का तो आप कॉम्बो ऑफर ले सकते हो, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे। पहला लिंक आपको मिलेगा कोर्स का, दूसरा लिंक आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज का। अगर आप दोनों लेते हो कॉम्बो ऑफर में आपको ये सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी एंड आपको 100 रुपीज डिस्काउंट भी मिलेगा। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं, कोर्स ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक्सक्लूसिव कोर्स है। उसके अंदर में आपको 5 वीडियोस मिलती है, 5 घंटे का कोर्स है जिसमें आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी ट्रिक्स से रिलेटेड। दूसरा हमारे पास में मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज है, जिसके अंदर में आपको वीडियो मेंटरिंग सेशन, टेस्ट सीरीज और फ्री में 1000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की PDF मिलेगी। और अगर आप दोनों लेते हो तो आपको कॉम्बो ऑफर में 100 रुपीज डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप लोग बिल्कुल भी लेट मत करो। अगर आप सीरियस हो WBJE के लिए, जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए, और अगर आपके पास में अच्छी प्रिपरेशन अभी नहीं हो रखी है तो आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है दोनों चीजें आपको एनरोल करने के। ठीक है, और अगर आप एनरोल करते हो इसमें तो आपको विद इन 1 आवर आपको कोर्स भी दे दी जाएगी, विद इन 1 आवर आपको ग्रुप में ऐड भी कर दिया जाएगा एंड आप जिस दिन एडमिशन लोगे उस दिन से कुछ घंटे बाद से ही आपके टेस्ट सीरीज का आपको शेड्यूल मिल जाएगा एंड आपके टेस्ट वगैरह लेने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं देर ना करते हुए इस कोर्सेज का जरूर से फायदा उठा लेना। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है WBJE 2018 का। ठीक है, पिछला 2 एपिसोड हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी फिजिक्स के पेपर। यहाँ पर भी हम लोग फिजिक्स के ही क्वेश्चंस लिए हैं। मैं अगर आपको कैलकुलेशंस बताऊँ तो हमने पिछले 2 एपिसोड में 4 और 4 8 क्वेश्चन कर लिए थे और उस 8 में से हमारे मिनिमम सारे बच्चों के जो है 5 क्वेश्चन सही हो गए थे। मतलब 8 हमने अटेम्प्ट करा ट्रिक से, उसमें मिनिमम 5 हमारे, मतलब मैक्सिमम 8 भी हो सकता है सही, लेकिन मिनिमम सारे बच्चों के 5 हमारे सही हो गए थे। आप लोग कॉमेंट सेक्शन में भी जाकर के देख सकते हो और मैंने वीडियो में भी कैलकुलेशन बताया था किस तरीके से आपके मिनिमम यहाँ पर 5 हम मान सकते हैं कि आपके सही होंगे। ठीक है ना, सो यहाँ पर हम लोग 4 क्वेश्चन और देख रहे हैं। अभी तक फिजिक्स का ही सेक्शन चल रहा है, इसके बाद में केमिस्ट्री का सेक्शन आएगा, फिर मैथमेटिक्स का सेक्शन आएगा। यहाँ पर 4 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिए हैं। सिंगल करेक्ट चल रहा है, +1 -1/4 का जो पैटर्न है वही चल रहा है हमारे पास में। अगर आपको पास्ट के सारे एपिसोड्स देखने हैं, हमने 2016 का पेपर जो है वो कंप्लीट कर लिया है, हमने 2017 का पेपर जो है वो कंप्लीट कर लिया है, 2018 का पेपर हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, फिर इसके बाद में 2019 का करेंगे, 2020 का करेंगे। ठीक है ना, और 2021 का हमारे पास में जो है वो कोर्स के अंदर में आपके पास में अवेलेबल है, एक्सक्लूसिव कोर्स के अंदर में। अगर आपको पास्ट के सारे एपिसोड्स देखने हैं तो वो आपका जो है प्लेलिस्ट के अंदर में अवेलेबल होगा। फ्यूचर के भी सारे एपिसोड्स आपके प्लेलिस्ट के अंदर में अवेलेबल होंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। 2 प्लेलिस्ट है, एक ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की ओरिजिनल प्लेलिस्ट और WBJE 2022 का एक अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो अगर आप सिर्फ WBJE 2022 के लिए स्पेसिफिकली प्रिपेयर कर रहे हो तो। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर एक्सक्लूसिव कोर्स की। तो एक्सक्लूसिव कोर्सेज का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में है। आपको जो पहला लिंक दिखेगा, ठीक है ना, वो आपको दिखेगा कोर्स का। ठीक है, एक्सक्लूसिव जो कोर्स है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का जो कोर्स है एक्सक्लूसिव, उसके अंदर में आपके पास में साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स आपको बताए गए हैं। कम टाइम में किस तरीके से जादवपुर यूनिवर्सिटी फोड़ना है ये बताया गया है। अपने नंबर को 50-60 की रेंज से 100, 120, 110 इस रेंज में किस तरीके से लेके जाना है ये बताया गया है। मेरे पर्सनल सीक्रेट्स बताए गए, मैं किस तरीके से 849 रैंक लाया था ये बताया है। 2021 जो कि लास्ट
WBJ 10 सालों में से सबसे हार्डेस्ट रहा है 2021 का पेपर। उस ऑफिशियल पेपर के अंदर में ऑन द स्पॉट तुक्का लगाया गया है, ऑन द स्पॉट पूरे के पूरे पेपर में ट्रिक्स लगाया गया है 2020, 2021 और जो हमारे मल्टीपल करेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं, उन सारे में भी तुक्का लगा करके आप लोगों को बताया गया है। ट्रिक्स की बहुत बढ़िया डिमॉन्स्ट्रेशन है, पूरे फुल पेपर में जो ट्रिक्स होता है किस तरीके से लगाते हैं। एक 1.5 घंटे की वीडियो है, टोटल 5 आवर का कोर्स है, लेकिन आप उस कोर्स को बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप आज कोर्स लेते हो, अभी कोर्स लेते हो लेट से, तो आपको 1 घंटे के अंदर अंदर जो है कोर्स भी मिल जाएगा, आपको डिजिटली कोर्स सेंड कर दिया जाएगा और आप लोग कुछ ही घंटे में 4-5 घंटे में कोर्स को जो है कंप्लीट कर पाओगे। एंड विद डिमॉन्स्ट्रेशन सारी चीजें कोर्स के अंदर में आपको इसमें अवेलेबल है। सेकंड जो लिंक दिखेगा आपको टेस्ट सीरीज का दिखेगा। टेस्ट सीरीज में 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। आप अगर आज एडमिशन लेते हो टेस्ट सीरीज में, कल से आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, कल लेते हो परसों से स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम के 1 दिन पहले आकर के भी लेते हो अगर आप टेस्ट सीरीज में एडमिशन, तो भी कुछ घंटे में आपका टेस्ट जो है लेना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी प्रॉपर चेकिंग वगैरह सारी चीजें होंगी। ठीक है, दोनों अगर आप लेना चाहो तो कॉम्बो का ऑफर आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में भी बता दिया, आपके लिए 100 रुपीज़ ऑफ है। आपको 699 रुपीज़ में दोनों चीज़ें मिल रही है, जो कि बेस्ट आप लोगों के लिए ऑफर यहाँ पर बनाया गया है, जिससे कि आप लोग बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हो WBJ के 2022 के लिए इन वेरी लेस टाइम। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक्सट्रीम ऑप्शन का फंडा लगाएंगे, जो कि मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। एक्सट्रीम ऑप्शन में हम लोग क्या करते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, आपको तुक्का लगाना है। ठीक है, ये हमारा क्या सीरीज है, तुक्का ट्रिक्स। क्या नाम है इसका, तुक्का ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, राइट। तो इसमें तुक्का भी आता है और ट्रिक्स भी आता है। तो कुछ क्वेश्चन में हमको तुक्का लगाना पड़ता है, कुछ में हमको ट्रिक्स लगाना पड़ता है। उन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है तुक्का ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, जो आपको पूरे यूट्यूब में और कहीं नहीं मिलता, हमारे AR² चैनल पे मिलता है। जेन्युइन ट्रिक्स जो कि किसी किताब में भी आप लोगों ने मिलेगा, वो आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, आप लोगों को पूरी सीरीज जो है रिकमेंडेड है, आप लोगों को देखनी चाहिए। अगर आप JEE मेन वगैरह और भी कोई एग्जाम्स दे रहे हो, सबकी आपके अलग से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, हमारा साइकोलॉजी बोलता है कि हमारे एक्सट्रीम ऑप्शंस जो है आंसर नहीं होते, तो आप क्या करोगे, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। सबसे छोटा क्या है 49, इसको काट दोगे। सबसे बड़ा क्या हमारे पास में 980, इसको काट दोगे। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, आपको तुक्का लगाने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि देखो यार, अगर आपने 50 नंबर सॉल्व करे और घर आ गए तो क्या हो गया, आप वैसे भी घर आ गए, वैसे भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने जो बचे हुए 150 क्वेश्चन है, उसमें अगर आपने तुक्का लगा लिया और आपने अपना स्कोर को 50 से 100 ले गए, तो अब आप घर आओगे, लेकिन वापस जाओगे कहाँ, जादवपुर यूनिवर्सिटी। तो कभी भी हार मान के आपको घर नहीं आना है। कम अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो आपका वैसे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इस चीज को समझो। सपोज कर लो 6 बॉल बाकी और किसी प्लेयर को चाहिए 20 रन। ठीक है, चेस कर रहा है टीम, क्रिकेट का मैच चल रहा है, 6 बॉल में 20 रन चाहिए। तो यार 6 बॉल में 20 रन चाहिए, तो क्या देखने को तो लग रहा है कि 6 पे 20 नहीं बनते, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि आप उस 6 बॉलों पे हाथ नहीं चलाओगे। क्या पता छक्के चौके लग जाए और 20 रन बन जाए, है ना। ये चीज़ को समझो आप लोग। अगर आप लोग छक्के चौके लगाओगे नहीं, बॉलों को ही छोड़ दोगे, तो 20 रन तो कभी नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप लोग ट्राई करोगे, एज लग जाएगा, चौका चला जाएगा, है ना, कुछ हो जाएगा, कैच छूट जाएगा, चौका हो जाएगा, नो बॉल आ जाएगा, कुछ ना कुछ आ जाएगा, तो आपको फायदा उठाने के लिए क्या करना पड़ता है, बल्ला चलाना रहता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर आपने सिर्फ 50 नंबर करके आप आ गए, आपने बल्ला चलाया ही नहीं, आपका टारगेट चेज ही नहीं होगा। लेकिन अगर आपको टारगेट चेज करना है, तो कम से कम पहले बल्ला चलाना पड़ेगा, ताकि आपका सिलेक्शन होने की एक प्रोबेबिलिटी, एक चांसेस बन पाए, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक्सट्रीम को एलिमिनेट करेंगे। 10 सबसे छोटा एलिमिनेट कर दिया, 30 सबसे बड़ा एलिमिनेट कर दिया, बचा क्या, 18 और 20। इसमें हम लगाएंगे तुक्का। ठीक है, आपके तुक्के की प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पर एक टेबल बना देता हूँ, है ना। मैं यहाँ पर एक टेबल बना देता हूँ, इस तरीके से टेबल बना देता हूँ, जिसमें ये चारों क्वेश्चन है 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करा, हमने बी और सी में से तुक्का लगाया। क्वेश्चन 2 में भी हमने क्या करा, बी और सी में से तुक्का लगाया। एक्सट्रीम को हमने एलिमिनेट किया। अब एक्सट्रीम का मतलब ए और डी नहीं है, एक्सट्रीम का मतलब है वैल्यू में एक्सट्रीम, वैल्यू में बड़ा, वैल्यू में छोटा। तो वैल्यू में सबसे बड़ा 980 था, सबसे छोटा 49 था। वैल्यू में सबसे बड़ा 30 था, सबसे छोटा 10 था। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो गया, बी सी हो गया। ठीक है, सेम चीज हम लोग यहाँ पर 4th क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। 4th क्वेश्चन में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा 600 सबसे बड़ा है, काट दो, है ना। हमारा 300 सबसे छोटा है, काट दो, है ना। 500 400 में से तुक्का लगाएंगे, मतलब कि सी और डी में से हम लोग यहाँ पर जो है तुक्का लगाएंगे। ये 3 क्वेश्चन में हमारा क्या हुआ, एक्सट्रीम ऑप्शंस के एलिमिनेशन का फंडा यहाँ पर लग गया। ठीक है, और ये जो चीजें हैं ना, ये आपके 10 में से 7 क्वेश्चन में हो जाते हैं, अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, ये रिसर्च बता रही है, आप करके देख लेना। मैंने यहाँ पे देखो 3 क्वेश्चन अभी लिया, मैंने 2 एपिसोड पहले भी इसी पेपर के फिजिक्स के क्वेश्चंस लिए थे, वहाँ पे भी लगाया था। ठीक है, तो मतलब 6-7 क्वेश्चन मैं ले चुका हूँ, जिसमें से एक छोड़ के बाकी सब में जो है एक्सट्रीम वाला फंडा काम आ गया। तो ये काम आ जाता है 10 क्वेश्चन में से 7-8 में आपके जो है काम आ जाते हैं ये वाले फंडे। क्योंकि साइकोलॉजिकली जो भी टीचर क्वेश्चन बनाता है ना, वो नहीं चाहता कि अपना आंसर जो है वो एक्सपोज कर दे एक्सट्रीम में, वो कहीं ना कहीं बीच में छुपाने का ट्राई करता है। साइकोलॉजिकल बात है, थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करना। अब इस क्वेश्चन को देखो, आप लोग ना कमेंट कर लो जाके, नीचे कमेंट करोगे ना जाके, आप लोग
खुद से 1 का कौन सा 2 का कौन सा जाके नीचे कमेंट करो, मैं करेक्ट आंसर अभी आपको बुक खोल के दिखा दूंगा वीडियो के एंड में, और फिर आप बताना आपके 4 में से कितने सही हुए। डन है। अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को देख लो, तुक्का कैसे मारेंगे, ब्रिलियंट तुक्का, समझ लो कैसे मारते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, पॉइंट चार्ज माइनस क्यू इज कैरिड फ्रॉम एक पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगा, चार्ज रिंग है हमारे पास में, मतलब मान लो बीच में कुछ है हमारे पास में प्लस क्यू टाइप का, है ना, ऐसा मान लो आप प्लस क्यू टाइप का कुछ बीच में है। उसके बाद में हमारे पास में क्या है, माइनस क्यू है। अब माइनस क्यू सपोज कर लो पहले यहाँ पे था, ठीक है, एक साइड से दूसरे साइड लेकर के जा रहे हैं, तो माइनस क्यू यहाँ से यहाँ आ गया, पहले यहाँ था फिर यहाँ आ गया, तो इसको मान लो पॉइंट ए, इसको मान लो पॉइंट बी, ठीक है। अब जो डिस्टेंस है ना उसका फर्क है, ये जो है ना ये 4/3 r डिस्टेंस है, 4/3 r डिस्टेंस है, और फिर जो फाइनल डिस्टेंस है ना वो छोटा है, 3/4 r का डिस्टेंस है, ठीक है। ये एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है बट मैं आपको रफली फील करा रहा हूँ, ठीक है। एग्जैक्ट हमारे पास में रिंग है, ये है वो है, मतलब थोड़ा कैलकुलेशंस भी लगेगा इसमें, बट मैं आपको रफली एक फील करा रहा हूँ कि पहले जो है ज़्यादा डिस्टेंस पे था, बाद में जो है वो कम डिस्टेंस पे है। क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ गई? अब मेरे को एक सिंपल सा चीज़ बताओ, हमारा ये जो भी होता है वर्क वगैरह जो भी होता है, इसमें जो होता है मतलब वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना डिस्टेंस के। आपको पता होगा k q1 q2/r², है ना, माइनस k q1 q2/r, जो भी होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारा रेडियस होता है, मतलब कि रेडियस कम होता है तो वैल्यू ज़्यादा होती है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? रेडियस कम होता है तो वैल्यू हमारी ज़्यादा होती है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो देखो अब ध्यान से समझना, इसको मैं कहता हूँ फाइनल, इसको मैं कहता हूँ इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल में जो फाइनल वाली वैल्यू आएगी ना वो ज़्यादा नेगेटिव होगी वैल्यू, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम है ना, डिस्टेंस कम है तो वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होगी, है ना, क्योंकि साइन माइनस है, माइनस प्लस, है ना। तो हमारे पास में k q1 q2/r होता है बेसिकली, तो माइनस प्लस मिला के मल्टीप्लाई करोगे ऊपर में तो प्रोडक्ट आपका माइनस आ जाएगा, और डिनोमिनेटर जो है वो रेडियस कम होने की वजह से वैल्यू बड़ी आएगी। तो जो फाइनल की वैल्यू होगी ना, ये नेगेटिव में मैं बात कर रहा हूँ, नेगेटिव वैल्यू ऑफ फाइनल। अब इसको माइनस करेंगे हम लोग, है ना, वर्क डन क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनल को जो हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस ऑफ माइनस प्लस इनिशियल हो जाएगा। समझ गए आप बात? तो ये जो ओवरऑल वैल्यू है ये नेगेटिव में आने वाली है, क्यों? क्योंकि फाइनल वाली जो मैग्नीट्यूड है वो इनिशियल वाली से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि फाइनल वाला जो डिस्टेंस है वो इनिशियल वाले से कम है। सिंपल सा बात है। तो इस बेसिस पर हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, पॉजिटिव वाले हमारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, नेगेटिव वाले जो है उसमें हम तुक्का लगा लेंगे। बाकी आपको थोड़ा सा अगर आपको फील आ रहा है ना इस वैल्यूज़ का 3/4 4/3, आपको थोड़ा सा फील आ जाएगा कि इसका आंसर बी है, ठीक है। मतलब 1 से छोटा, 1 से बड़ी वाली फील आपको नहीं आएगी इसके अंदर में। अगर आप थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग हो कैलकुलेशन में, इमेजिनेशन में, तो आपको फील आएगा कि यार ये माइनस करने पर ना ये फ्रैक्शन में 1/5 वाला आएगा, 7/5 वाला नहीं आएगा। मुझे तो फील आ रहा था कैलकुलेशन में, बाकी आप करके भी इसको देख सकते हो। नहीं भी करना चाहते हो तो मैंने आपको फील करके बता दिया आप कैसे तुक्का लगा सकते हो। अगर वो तुक्का ही लगाना है ना तो तुक्का आप ऐसे लगाओ, तुक्का फील कर लो यार, इधर आएगा तो डिस्टेंस कम है तो वैल्यू ज़्यादा रहेगी, नेगेटिव में ज़्यादा रहेगी, फिर माइनस करेंगे, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा बीच में, तो नेगेटिव वाली वैल्यू ज़्यादा है तो ओवरऑल जो वैल्यू वो भी नेगेटिव हमारे पास में आएगी। सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा इजी है लेकिन मैं इसको बड़े जुगाड़ से आपको जो तुक्का लगाना सिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको एक्चुअल नॉलेज नहीं है ना तो आप ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में छोड़ करके आते हो, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ इसमें हमारे पास में क्या है, ए और बी में से तुक्का लगाना है। अब मैंने आपको इसके आंसर्स बता देता हूँ फटाफट से। तो मैं यहाँ पर जो बुक ले लेता हूँ, ये हमारे पास में बुक है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 हमने लिया था। क्वेश्चन 19 एंड 20 फिजिक्स का हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 19 एंड 20 हम लोग फिजिक्स का यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है बी और 20 का आंसर है सी, ठीक है। 19 का आंसर है बी और 20 का आंसर है सी। तो इसका आंसर है बी और इसका आंसर है सी, ठीक है। 98 एंड 20 ग्राम्स, ठीक है, बी एंड सी। अब क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा जो है ये हिल गया, जस्ट ए सेकेंड, हाँ वापस से आ गया जगह पे। अब हमारे पास में क्या है, ये दोनों क्वेश्चन जो है हमारे पास में, तो ये हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 23। इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग, आई होप आंसर बी होगा। 23 का आंसर हम लोग एक बार देख लेते हैं। यस, 23 का आंसर इज बी, ठीक है। और उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर इज डी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हमारे पास में क्या है, डी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास में क्या है, डी है। दिस इज द करेक्ट आंसर 400। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये बार बार हिल जा रहा है, वेरी सॉरी, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में डी हो जाएगा। और ये वाला आंसर हमारे पास में क्या है, बी, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास में बी। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर्स है सारे के सारे, आपको आंसर्स बता दिया, एलिमिनेट करने का तरीका बता दिया। तो इस तरीके से अगर आप एलिमिनेट करोगे ना साइकोलॉजिकली, ठीक है, फील करके आप एलिमिनेट करोगे, डायग्राम इमेजिन करके एलिमिनेट करोगे, एक्सट्रीम को एलिमिनेट करोगे, तो आपके सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। अब इन 4 क्वेश्चन में आप बताओ मिनिमम 2 तो सबके सही हो ही जाएंगे, है ना, मिनिमम 2 सबके सही हो जाएंगे। तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि यार हमने पिछले 2 एपिसोड में 8 में से 5 सही किया था। अब इस एपिसोड को कंप्लीट करने के बाद में हम 12 में से 7 सही कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हमारा जो फिजिक्स का पेपर चल रहा है WBG
2018 का, उसमें हम सब ने मिनिमम, ये मैं मिनिमम बात बता रहा हूँ, तुक्के लगा लगा के 12 में से 7 हमने सही कर लिए, और मैक्सिमम तो बहुत लोगों का 9-10 भी सही हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, बहुत ईजिली। मतलब कुछ लोगों के तो 11-12 भी सही हो जाएंगे, वो बात दूसरी है, बट मिनिमम आप सोचो 7 नंबर, 12 में से 7, और फिर कुछ नेगेटिव होंगे थोड़े बहुत, तो नेगेटिव मिला भी लोगे तो आपके 6 के आसपास नंबर आ ही जा रहे हैं। तो 50% मार्क्स आपने तुक्के लगा करके लगा लिए, और जादवपुर के लिए 50% मार्क्स ही तो चाहिए होता है, 200 में 100 ही तो चाहिए होता है, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को समझो, इसकी वैल्यू को समझो, इसकी कीमत को समझो। बैक टू बैक एपिसोड्स आप लोग देखते रहो, और एक्सक्लूसिव कोर्स बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे पूरे पेपर में एट अ टाइम ट्रिक्स लगाए जाते हैं। यहाँ पे 4-4 क्वेश्चन है ना, वहाँ आपको पूरे पेपर का ऑन द स्पॉट मजा मिलेगा। मतलब ऐसा मजा मिलेगा आपको कि मैं पहली बार पेपर देखता हूँ तब मैं किस तरीके से ट्रिक्स लगाता हूँ, ये तो अभी मैं लिख के आया हूँ ना, बट जब पहली बार मैं देखता हूँ तो क्या मेरा अप्रोच होता है, क्या सारी चीज़ें होती हैं, क्या माइंडसेट होता है, ट्रिक्स की थ्योरी, ट्रिक्स के एप्लीकेशंस, सब कुछ जो है कोर्स के अंदर में बताया हुआ है। आप कुछ ही घंटे में कोर्स को कंप्लीट भी कर सकते हो। तो ये मत सोचना आप लोग कि यार कम टाइम बचा है, लेने से फायदा होगा, नहीं होगा। नहीं, WBJ ऐसा एग्जाम है यार, बहुत सारे लोग एंड मोमेंट पे प्रिपेयर करते हैं, मैंने भी एंड मोमेंट में प्रिपेयर किया था, और बस जाकर के कुछ दिन में मैं जाकर के एग्जाम दे दिया था। तो आप लोग भी जो एंड मोमेंट में प्रिपेयर कर सकते हो WBJ के लिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ईजी एग्जाम होता है, बस थोड़े से आपको डायनेमिक समझ में आने चाहिए, थोड़ा सा आपको जो मेरा एक्सपीरियंस वो अगर मिल जाएगा ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर फायदा हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चिट कोड्स की वीडियो पसंद आएगी, आपने से कुछ सीखा होगा। अगर आपको ट्रिक्स एंड चिट कोड्स की वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना, और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।